किया। इक्विटी फंड में मैं गई हूँ। ओके, इसमें मतलब मैं अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए वेरी लॉन्ग टर्म का वेरी गुड, कम से कम एक टारगेट है ना। अब नीचे आइए थोड़ा, ग्राफ के नीचे ना। हाँ नीचे आइए। अब क्या दिख रहा है, देखिए एक्सपेंस रेशियो दिख रहा है। एक्सपेंस रेशियो कितना पैसा ये ले रहे हैं? 0.68 मतलब 100 रुपए। और क्या पैरामीटर्स थे? एक्सपेंस रेशियो था, एग्जिट लोड था। मोतीलाल ओसवाल। हाँ, मिड कैप आपने वो सर्च बटन पे सर्च किया, मिड कैप म्यूचुअल फंड। हाँ हाँ। ओके, तो उसमें देखिए ऑप्शन आया होगा ऑल म्यूचुअल फंड स्टॉक्स ETF, तो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लें। तो क्या दिख रहा है, अगर आप बैंक अकाउंट में ये पैसा रखती 1500 रुपए हर महीने आप दे रही होती, कितने साल? लगभग 10 साल। तो आपके पास टोटल आज के टाइम पे अमाउंट होता है 2.58 लाख। वहीं गोल्ड का जो एवरेज सालों का रिटर्न है, पिछले 100 साल की हिस्ट्री है, उसको इसने कंसीडर करके 4.72 लाख। कैटेगरी एवरेज जो है, मतलब ये सारे मिड कैप फंड जो है जिस कैटेगरी एवरेज का रिटर्न दे रहे हैं वो 4.73 ऑलमोस्ट गोल्ड का होता है। और ये वाला जो फंड है मोतीलाल ओसवाल का, ये टोटल अमाउंट आपका हो जाता है 6,03,000 रुपीज। उसको क्लिक करिए तो ओपन हो जाएगा। अब बताइए क्या है इसमें? हाँ, हिस्टोरिकल एनएवी एंड रिटर्न्स। ठीक है। एनएवी HDFC SBI बहुत सारे कोटक इज देयर, और आप बताइए टाटा इज देयर, और बंधन इज देयर, पराग पारिक इज देयर। और नहीं, मैं समझाता हूँ। इसमें क्या है, जब ये नहीं था, ईटी मनी नहीं था, ग्रो अप स्टॉक्स, ये सारे ऐप वेबसाइट्स नहीं थी ना, तो आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लेते थे। वो दे सकते हैं। इसमें ग्राफ दिया हुआ है 1 मंथ का, 3 मंथ का, अप्रॉक्स 5 ईयर का ग्राफ इसमें दिया तो गया 5 ईयर में क्या दिखाई दे रहा है कि जो कैटेगरी फंड है और दिस फंड है, ऐसा लिखा हुआ है। तो अगर आप खुद से ये चीजें सीखेंगे तो आपका 1% ईयरली गेन होगा। अगर आप उस पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगाएंगे तो बहुत फर्क दिखता है। किसी दिन वो एक्सरसाइज भी हम करेंगे। अब आप क्या देख पाए? तो निशा मैम, हम बात करेंगे 2-3 दिनों से, लगभग हमारा आज शायद चौथा ये डिस्कशन है। तो हम पहुंच गए थे एसेट मैनेजमेंट कंपनी तक कि म्यूचुअल फंड खरीदना चाहिए अगर थोड़े पैसे हैं, ज़्यादा पैसे नहीं है तो AMC के थ्रू हम म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे ऐप्स है, वेबसाइट, इतना समझ आ गया था। टास्क ये था कि आपको 2-3 10,000 रुपीज़ का मैंने लगभग बोला था कि 10,000 रुपीज़ का 3,000 का या 4,000 प्लस 3 या 2.5 करके 4 ऐसे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने थे आपको। उसके लिए हमने पैरामीटर्स सीखे थे। क्या पैरामीटर्स आपको याद है? भाई आप कपड़े लेने जाती हैं तो आपका कलर एक है कि इस कलर के चाहिए, इस फैशन के चाहिए, पार्टी के लिए है, नवरात्रि के लिए, गरबा के लिए, तो आपको एक क्लियर होता है ना कि ये पैरामीटर के थ्रू हम कपड़े लेने जा रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड में हमने डिस्कशन किए थे, रीति मैम ने बहुत सारे किए थे। तो 1 बाय 1 करके हम 2 मिनट में जल्दी से रिवाइज करते हैं। देखिए, अगर हमको म्यूचुअल फंड में पैसे डिपॉजिट करने या इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले तो हम अपना गोल देखेंगे। ठीक है। फिर उस जिस कंपनी में हमें करना है, जैसे इक्विटी में करना है कि मतलब उस पर करना, तो वो कंपनी का हम 1 महीना 4 साल पहले उसका परफॉर्मेंस देखेंगे। हाँ, तो कैसा क्या है, पुराने परफॉर्मेंस कैसे आ रहे वो देखेंगे। और क्या पैरामीटर्स थे? एक्सपेंस रेशियो था, एग्जिट लोड था। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है मैम? आप बोलिए। आप एक्सपेंस रेशियो कितना, मतलब एक्सपेंस कहाँ कर रही है? नहीं, कितना खर्चा हमसे ले रही है वो ले रही है। एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो हम जिसके थ्रू हम म्यूचुअल फंड खरीदेंगे तो वो अपना कुछ फायदा लेगी ना। आप कपड़े खरीदेंगे तो दुकानदार कुछ तो प्रॉफिट लेगा ना। तो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक ऐसी जगह है जहाँ से आप म्यूचुअल फंड्स बाय करेंगे या उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, तो वो कुछ फीस अपनी लेगा। क्यों लेगा? प्रॉफिट नहीं, वो इसलिए लेगा कि जब स्टॉक मार्केट में कितनी कंपनियां हैं, लगभग 4,000 से 5,000 6,000 के आसपास कंपनियां, उसमें से वो कितनी कंपनियों का एक पोर्टफोलियो बना रहा है, एक बंडल बना रहा है, 30 40 35 25 कंपनियों का। तो 5,000 कंपनियां उसने पढ़ी हैं, उनके बारे में ट्रैक किया है दिन रात सुबह शाम म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर्स हैं और उनकी टीम ने, तब जाके वो अच्छे 30 स्टॉक आपके लिए सेलेक्ट करेंगे। इसका पैसा वो आपसे ले रहे हैं ताकि आपका गोल्ड और FD से ज्यादा का रिटर्न आ सके। यही कोशिश उनकी रहती है। वो आपको अंबानी बनाने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, पर आप जो फिक्स डिपॉजिट में या सेविंग अकाउंट में या फिर गोल्ड के थ्रू पैसे अर्न कर सकते हैं, उतना उससे ज्यादा की अर्निंग देने के लिए ये सब कोशिश की जा रही है। कई बार अगर इंडिया अच्छी तरीके से ग्रो करेगा तो बहुत अच्छे रिटर्न भी आएंगे। जैसे अमेरिका में 70 से सन 2000 तक हुआ था, बहुत अच्छे रिटर्न आए थे। तो उस हिसाब से। और क्या याद है? एग्जिट लोड होता है जब हम अपने पैसे निकालते हैं वापस, लेकिन उनका ड्यूरेशन रहता है कि आपको 1 साल के पहले नहीं निकालना है। फिर भी अगर हमने उससे पहले निकाला तो वो चार्ज 1% जो भी चार्ज आधा %, 1% वो आपसे चार्ज इसलिए लेते हैं ताकि आप सोच समझ के डालिए और सोच समझ के निकालिए। इसलिए थोड़ा टाइम पीरियड रहता है, क्योंकि मार्केट में पैसे डालने और निकालने से ही ऊपर नीचे स्टॉक्स होते हैं। उससे एक डर और एक खुशी का माहौल देश भर में जाता है। तो अगर बहुत सारे इन्वेस्टर अचानक निकालेंगे और अचानक डालेंगे, उससे प्रॉब्लम बढ़ती है। तो सोच समझ के डालने के लिए। तो इतनी बात समझ आ गई। और लॉक इन पीरियड है, लॉक इन का चैलेंज अब नहीं रहता। बहुत सारे फंड ऐसे कि अब लॉक इन नहीं। जब स्टार्टिंग में म्यूचुअल फंड्स आए थे
तो मतलब इंडिया में क्या हो रहा था कि 10 साल 15 साल के लिए लॉक इन का ऑप्शन लेके आए थे सन 2000 में, 1997-8 में, कि आप इन्वेस्ट कर दीजिए, सन 2010 में आपको बहुत पैसे मिलेंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। कुछ फंड्स ऐसे हैं जिन जो पिट गए थे इस वजह से। एक फंड एज भी होता है। फंड एज होता है, हाँ, हमको ये देखना है कि भाई कितने साल पुराना वो फंड है। तो फंड का एज का मतलब क्या है कि बहुत पुराना है तो अच्छी बात है। फिर उसका फंड मैनेजर भी कई बार हम देखते हैं कि भाई एक ही आदमी मैनेज कर रहा है तो ठीक है, हर साल फंड मैनेजर बदल रहा है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से स्टॉक सेलेक्ट किए थे पुरानी टीम ने। तो वो एक चीज होती है। एज मतलब 5 साल तो होना चाहिए पुराना। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी था। हाँ वो तो ठीक है, वो तो आजकल बहुत कम है, 500 400 1000 कोई भी कर सकता है। मतलब अगर आज इन्वेस्टमेंट कोई करना चाहे तो कर सकता है। और ज्यादा रिस्क रिस्क, हाँ, भी रहता है। तो रिस्क मतलब कैटेगरी वाइज है, स्मॉल कैप है या उसमें कुछ हाई मोमेंटम सेक्टर वाली कंपनी है, जैसे डिफेंस है, रेलवे है, वो कैसी कंपनियां हैं बहुत तेजी से भागती हैं, बहुत तेजी से गिरती भी हैं। तो उन स्टॉक्स का पोर्टफोलियो अगर फंड मैनेजर मिलकर बना रहा है तो थोड़ा एग्रेसिव है। वैसे इक्विटी कैटेगरी को ही रिस्की माना जाता है कंपेयर टू हाइब्रिड फंड जो गोल्ड और फिक्स डिपॉजिट या बॉन्ड वाले फंड है, उनसे कंपैरिजन करें तो ये काफी रिस्की माना जाता है। पर ठीक है, यंग है तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 20-25 साल है अभी। और एंड इन बिटवीन देयर आर टू मोर थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड, वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अभी इस साल से वो चैलेंजेस कम हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस किया है वो ठीक ठाक अर्निंग का कर दिया है। तो अगर आप वैसे तो म्यूचुअल फंड्स में लोग जनरली जल्दी बेचते नहीं है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का चैलेंज नहीं आता, वो 1 साल के पहले आप बेचेंगे। तो लॉन्ग टर्म का तो ठीक है, इतना पैसा बनाएंगे तो थोड़ा पैसा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट को देना ही चाहिए। चलिए, तो अब हम बात करेंगे कि आप लोग को फंड चुनने थे अपने लिए, ठीक है। तो फंड चुनने के लिए हमको 2-3 चीजें समझ में आनी थी कि डाइवर्सिफाई करना है, रिस्क कम रहे पोर्टफोलियो में, उसके लिए हर कैटेगरी का एक फंड लेना सही रहता है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और सारी मिला के एक फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप की जगह कुछ लोग मल्टी कैप में भी जाते हैं, पर काफी सारे लोग फ्लेक्सी कैप में जाने लगे। उसमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर को सेबी की तरफ से कि कहीं भी वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो आपने मैम कोई फंड सेलेक्ट किए हैं? हाँ, मैंने किया है। इक्विटी फंड में मैं गई हूँ। ओके, इससे मतलब मैं अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए वेरी लॉन्ग टर्म का है वेरी ये। गुड। कम से कम एक टारगेट है ना। तो एजुकेशन का ये मतलब है कि वो 12th के बाद जब कॉलेज में जाएगा, तो आज वो किस क्लास में है? अभी फर्स्ट क्लास में। तो लगभग 12 साल तो आप फिक्स इस पे रहेंगी, है ना। तो 12 साल जब आपका इन्वेस्टमेंट इसमें रहेगा, आप मार्केट को ट्रैक करेंगे, तो उससे काफी चीजें आप सीख भी जाएंगे। तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन को भी सिखाने के लिए आप सीख जाएंगे। इंपॉर्टेंट ये भी है ना, ये एक लर्निंग जर्नी है। लेना पड़ेगा। चलिए, तो कौन सा फंड आपने चुना? मैंने लार्ज कैप कैटेगरी का एक फंड आपने चुना। नाम? देखते। मीनवाइल मैं आपसे एक चीज पूछ लेता हूँ, कितनी म्यूचुअल एएमसी कंपनियां लगभग हमने डिस्कस करी थी कि इंडिया में है? एएमसी कंपनी, एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां जो फंड को मैनेज करती हैं, म्यूचुअल फंड्स देती हैं हमें। हाँ, देयर आर मोर एंड मोर कंपनीज। लगभग 40 से ज्यादा है। एग्जैक्ट नंबर 44 लोग बोलते हैं, पर 40 से ज्यादा हम समझते हैं। 3 के नाम बताइए। 3 के नाम बता दें। HDFC, SBI, बहुत सारे, एक्चुअली आई एम नॉट रिमेंबरिंग द नेम। कोटक इज आल्सो देयर। कोटक इज देयर। और आप बताइए मैम। टाटा इज देयर। और बंधन इज देयर। पराग पारिक इज देयर। हाँ। और क्वांट कैटेगरी, मोतीलाल ओसवाल है। मोतीलाल ओसवाल है। और नहीं, नाम हमें इसलिए लेने हैं ताकि हमें याद हो जाए कि अच्छा ये एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं, ठीक है ना। चलिए, कोई एक फंड बताइए, फिर उसके आप पैरामीटर्स हमें बताएंगे जो हमने डिस्कस किए ना, उसको आपने एज अ फिल्टर अप्लाई किया कि नहीं वो देखेंगे। लार्ज कैप फंड मैंने चूज किया। इसमें 33 फंड्स बता रहे हैं। तो सबसे टॉप मोस्ट जो फंड है निपॉन, हाँ, इंडिया लार्ज कैप फंड है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। इसका फंड साइज बताइए क्या क्या देख पा रही। कौन सी वेबसाइट खोली आपने? ET मनी खोली, ठीक है। क्या देख पा रही हैं उसमें? इसमें बहुत से फंड्स के नाम बता रहे हैं। इसमें तो मैं फर्स्ट वाला ही चुनी हूँ, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। इसमें आप क्या देख रहे हैं? हमने फिल्टर क्राइटेरिया लगाए थे ना, तो एक फंड साइज है कितना है? 45,000
12 करोड़ हाँ, लगभग 5 करोड़ रुपया इनके पास आज की डेट में है। वो इनका क्या कहलाएगा? AUM, हाँ। निपॉन AMC कंपनी है, उसने एक फंड बनाया है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप का क्या मतलब हुआ? ये जो 45,000 करोड़ रुपए है, ये पैसा ये कहाँ डाल सकते हैं? सेबी ने कानून रूल बनाया है ना, हाँ, 150 टॉप 100 कंपनियों। लार्ज कैप का मतलब 1 to 100 कंपनियों में से कोई भी कंपनियां ये चुन सकते हैं, ठीक है, और ये पैसा उसमें डाल सकते हैं। तो किसी ने 2000 की SIP करी है, किसी ने 3 की, किसी ने 4 की, और ये पैसा आज इनके पास इतना इकट्ठा है जिसमें इन्होंने अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ है। क्या रिटर्न दिख रहा है आपको जब से ये चालू हुआ है? उस पर लिखा होगा रिटर्न सिंस इंसेप्शन। इंसेप्शन मतलब जब से शुरुआत हुई इस फंड की। क्या रिटर्न दिखाई दे रहा है? 19.86%। 19.86% पर एनम। ठीक है, और क्या दिख रहा है उस पर? बाकी और ऊपर कुछ ऑप्शंस दिए जा रहे हैं इसमें। नहीं, आप एक फंड को ओपन करिए। अच्छा, ओपन करना है, उसको क्लिक करिए तो ओपन हो जाएगा। हाँ, ठीक। अब बताइए क्या है इसमें बता रहा है इसमें हाँ, हिस्टोरिकल NAV एंड रिटर्न्स। ठीक है। NAV का फुल फॉर्म नेट एसेट वैल्यू। हाँ, मतलब वो प्राइस है, एक यूनिट का प्राइस है। जितने टुकड़े म्यूचुअल फंड्स के इन्होंने आपको यूनिट्स करके दिए होंगे, जैसे गोल्ड की एक ग्राम का प्राइस है, वैसे इसका एक यूनिट का प्राइस है। ऐसा सरल भाषा में समझिए, वैसे तो कॉम्प्लिकेटेड है पर आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। इसका प्रोग्रेस भी देख सकते हैं। हाँ, इसमें ग्राफ दिया हुआ है, 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, अप्रोक्स 5 ईयर का ग्राफ इसमें दिया तो गया 5 ईयर में क्या दिखाई दे रहा है कि जो कैटेगरी फंड है और दिस फंड है, ऐसा लिखा हुआ है। तो कैटेगरी से ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है। तो कैटेगरी का एवरेज आपको देखना है, तो उसमें जाके एरो को लेके जाइए आप। तो कैटेगरी फंड का रिटर्न देखिए, जब से ये चालू हुआ है उस पे दिख रहा होगा दिस फंड 213 लगभग एंड में लेके जाएंगे, और कैटेगरी फंड 134% का रिटर्न है पिछले 5 सालों में। मतलब 5 साल पहले किसी ने 1 लाख डाला होता तो इस फंड में उसका कितना पैसा हो जाता? 214% उसको इंक्रीज करना है। 100% इंक्रीज होता 2 लाख होता, 200% हुआ तो 3 लाख हुआ, और 214% हुआ तो 2,14,000 प्लस हुए हैं 1 लाख में, तो फंड अमाउंट 3,14,000 हो जाता। इतना समझ आया? इसमें रिटर्न क्या दिख रहा है आप वापस देखिए, 16% दिख रहा है। अब नीचे आइए थोड़ा, ग्राफ के नीचे ना। हाँ नीचे आइए, अब क्या दिख रहा है देखिए, एक्सपेंस रेशियो दिख रहा है। एक्सपेंस रेशियो कितना पैसा ये ले रहे हैं? 0.68। मतलब 100 रुपए देंगे तो कितने पैसे? 100 रुपया का 10% कितना होगा? 100 का 10। हाँ, 100 का 10% 10 होगा। 10 हाँ। और 1% 1 होगा, तो ये उससे भी कम ले रहे हैं, 0.68 ले रहे हैं, 1% भी नहीं ले रहे। तो मतलब 68 पैसे ये ले रहे हैं, 1000 रुपए में 6.8 रुपीज ये आपसे ले रहे हैं। फिर ठीक है, एग्जिट लोड है। हाँ, एग्जिट लोड है 1%। उसमें देखिए एक छोटा सा आई का सिंबल बना होगा जो स्टार मार्क किया होता है, उस पर क्या लिखा है? एग्जिट 1% के पास ही। हाँ, एग्जिट लोड ऑफ 1% रिडीम्ड विद इन 7 days। अगर आपने आज फंड दिया और 7 दिन बाद ही आप वापस मांगने चले गए, तो जो फंड जितना पैसा आपने दिया होगा उसका 1% कंपनी एज अ फीस ले लेगी आपसे। लार्ज कैप फंड है, साल 2 साल 3 साल तो रखिए कम से कम। लॉक इन पीरियड जैसा आप कह रही थी नील है। फंड साइज हमने देख लिया, एज आप कह रही थी तो 12 साल पुराना लगभग ये फंड है। बेंचमार्क क्या है? टॉप 100 कंपनियां एक साथ मिलकर कैसा परफॉर्म करती हैं उसके अगेंस्ट हम इसको देखेंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 आसपास SIP कर सकते हैं, लमसम 1,000 रुपए। रिस्क कह रहा है वेरी हाई है, पर मतलब लार्ज कैप में इतना भी रिस्क नहीं होता है, ठीक ठाक है। वही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म। ठीक है, अब किसी दूसरी कैटेगरी का फंड आप बताइए मुझे। ये तो लार्ज कैप फंड हो गया, दूसरी कौन सी कैटेगरी याद है? वो AMC है। मैं ये एक्सरसाइज इसीलिए कर रहा हूँ कि आप चीजों को डिफ्रेंशिएट कर सकें आप लोग। बंधन AMC है, हमको कैटेगरी पे जाना है, कौन सी कैटेगरी में? लार्ज कैप, मिड कैप। हाँ, वो कैटेगरी होती है। तो अब एक मिड कैप का फाइंड करिए, उसमें मिड कैप सर्च करिए। मोतीलाल ओसवाल। हाँ, मिड कैप आपने वो सर्च बटन पे सर्च किया, मिड कैप म्यूचुअल फंड। हाँ। ओके, तो उसमें देखिए ऑप्शन आया होगा ऑल म्यूचुअल फंड स्टॉक्स ETF, तो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लेना है। क्या आया उसमें आपके? मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। टॉप में वही बता रहा है मोतीलाल ओसवाल। इसको क्लिक किया, फिर इसकी पूरी हिस्ट्री इसमें दे रहा है ग्राफ के थ्रू।
क्या क्या है इसमें? एनएवी है, मतलब एक एक म्यूचुअल फंड का यूनिट लेना है तो उसका प्राइस है, और आप मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए ना, तो पता चल जाएगा कि आपको समझ आ गया। मिड कैप में मैंने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को चुना है, और इसमें इसका ग्राफ जब मैंने ओपन किया तो इसका पहले फंड के पास कितना पैसा है वो देखिए। इसमें जो है फंड के पास 34,780 करोड़ रुपए है इसमें। 34,780 करोड़ अभी टोटल इनके पास है। और इनका रिटर्न जो है 23% है। 23% पर एनम से ये रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं लगभग, है ना। फिर ग्राफ है, ग्राफ में इसका जो दिस फंड का जो मैं देख रही हूँ, तो इसका येलो से मतलब कैटेगरी एवरेज ऊपर जा रहा है इसका। कैटेगरी से मतलब आपके स्कूल का बेंचमार्क 80 था, प्रिंसिपल ने डिसाइड किया था, आप लोगों ने उससे अच्छा परफॉर्म किया 90%, तो कैटेगरी का एवरेज क्या है रिटर्न का, उससे काफी अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है। 323% बता रहा है इसमें। फिर नीचे अगर हम आते हैं तो इसमें एक्सपेंस रेशियो बता रहा है इसमें कि मतलब 0.7% ये हमसे चार्ज लेंगे। हाँ। एग्जिट लोड है 1%। फंड साइज जो कि पहले ही इसमें दिया हुआ था। लॉक इन पीरियड इसमें कुछ भी नहीं है। एज इसकी है 11 ईयर्स 8 मंथ, मतलब ये 11 साल पुराना फंड है लगभग, है ना। 2014 में खुला है ये। ओके। और बेंचमार्क क्या है? निफ्टी मिड कैप 150, क्या मतलब है इसका? निफ्टी मिड कैप, क्योंकि ये टॉप मिड कैप है ना, तो मिड कैप है, तो मिड कैप की रैंक क्या है? वो 1 to 100 1 to 100 होती क्या है? 150 से 101 से 250। वो 150 कंपनियां हो गई। फिर और क्या लिखा हुआ है? मिनिमम इन्वेस्टमेंट बताया गया कि 500 से 1000 से हम चालू कर सकते हैं इसमें। रिस्क इसका हाई है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। चलिए एक और एक्सरसाइज करेंगे हम थोड़ा नीचे आके। टैक्सेस की बात हम बाद में कर लेंगे, है ना। शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, जो भी है उसके थोड़ा और नीचे आएंगे तो उसमें कैलकुलेटर दिख रहा है। हाँ ठीक है ना। क्या लिखा है कैलकुलेटर के पास? इन्वेस्टमेंट टाइप मंथली सिप लमसम। इसमें ये बता रहे हैं कि हम कितना मतलब मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, तो मंथली एसआईपी का एक अमाउंट आप सेलेक्ट करिए उस पे। मैं 1500 कर रही हूँ। 1500 करिए, ठीक है। 1500 आप कर रही हैं, चेंज करिए उसको। 1500 कर दिया है। और ईयर कम नहीं हो रहा है। ईयर 12 बोला था ना आपने? हाँ 12 साल का कर दे रही हूँ। चलिए इसमें 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 10 ही आ रहा है। 10 ईयर तक का वो एक कैलकुलेशन आपको दिखा रहा है, वो भी कम नहीं है, कोई बात नहीं, वो भी अच्छा है। तो क्या दिख रहा है, अगर आप बैंक अकाउंट में ये पैसा रखती 1500 रुपए हर महीने आप दे रही होती, कितने साल? लगभग 10 साल। तो आपके पास टोटल आज के टाइम पे अमाउंट होता 2.58 लाख। वहीं गोल्ड का जो एवरेज सालों का रिटर्न है, पिछले 100 साल की हिस्ट्री है, उसको इसने कंसीडर करके 4.72 लाख। कैटेगरी एवरेज जो है, मतलब ये सारे मिड कैप फंड जो है जिस कैटेगरी एवरेज का रिटर्न दे रहे हैं वो 4.73 ऑलमोस्ट गोल्ड का होता है। और ये वाला जो फंड है मोतीलाल ओसवाल का, ये टोटल अमाउंट आपका हो जाता है 6,03,000 रुपीज 10 साल में। 10 सालों में। तो आपने इन्वेस्ट कितना किया? 1.8 लाख। नीचे लिखा है टोटल इन्वेस्टमेंट 1.8 है ना। आपने दिए कितने 10 सालों में? 1,80,000। प्रॉफिट कितना हुआ? 4,23,000। तो टोटल कॉर्पस आपके पास 10 सालों में कितना होता है? 6,03,000 रुपए देगा। वो जो अभी से देता है ना, वो कैटेगरी के हिसाब से वो उस पर शो कर रहा है। अब देखिए इससे अच्छा भी हो सकता है, अगर देश आपका, हमारा देश ठीक ठाक चला तो इससे अच्छा हो सकता है। हमने ग्रो किया, जिस 7:6 रेशियो जीडीपी में हम ग्रो कर रहे हैं, अगर ऐसे करेंगे तो मिलेगा। इससे अच्छा करेंगे तो और बेटर, जैसे चाइना ने किया था, अगर उस तरीके से हमने ग्रो किया तो और अच्छे रिटर्न्स आएंगे। ठीक है प्रीति मैम, एक आप करिए। आप एक स्मॉल कैप या फ्लेक्सी कैप को सर्च की बटन पे जाइए, उसमें स्मॉल कैप फंड सर्च कर सकते हैं, स्मॉल कैप फंड। फिर कोई भी एक फंड चुन सकते हैं उसमें, तो उससे कैटेगरी खुल जाएगी। में देखो, में चेक कर, डेट में भी आ सकते हैं।
डेट में नहीं, हम इक्विटी में रहेंगे, डेट में नहीं जाएंगे। डेट में हम बाद में देखेंगे। डेट क्या सेफ इन्वेस्टमेंट है, उसमें ज्यादा रिस्क नहीं होता है। कौन सा ओपन किया आपने? स्मॉल कैप फंड। वेट अ मिनट। ओके, आई गो विद द बंधन स्मॉल कैप फंड। बंधन स्मॉल कैप, बंधन ठीक है। देखिए उस पर एक लिखा होगा बंधन स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ। डायरेक्ट का क्या मतलब है? ये बंधन का ही डायरेक्ट ग्रोथ नहीं, मैं समझाता हूँ। इसमें क्या है, जब ये नहीं था, ईटी मनी नहीं था, ग्रो अप स्टॉक्स, ये सारे ऐप वेबसाइट्स नहीं थी ना, तो आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लेते थे। अच्छा, वो डिस्ट्रीब्यूटर मतलब ट्रेडिशनल होते थे, तो आपको ये अपडेट जो आज ईटी मनी या इन वेबसाइट्स में मिल जाती है, इसका एक्सपेंस ये सब हमें फोन पे पूछना पड़ता था, या वो पूरा पीडीएफ लेके आते थे हमको समझाने के लिए, तो वो अपना 1-1.5% एक्स्ट्रा चार्ज लेते थे। तो ये जो फंड जिसने बनाया, जैसे बंधन ने बनाया, तो उसने तो अपना एक्सपेंस रेशियो लेना है। एक्सपेंस रेशियो कितना है, नीचे स्क्रॉल करिए, 0.41% ओपन हुआ है आपके में। हाँ, तो 0.41% एक्सपेंस रेशियो इसका होता, और वो जो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर होते वो 1% आपसे और लेते। वो फंड कहलाता है रेगुलर। इसके सामने लिखा रहता बंधन स्मॉल कैप रेगुलर फंड। तो अगर आप खुद से ये चीजें सीखेंगी तो आपका 1% ईयरली गेन होगा। अगर आप उस पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगाएंगे तो बहुत फर्क दिखता है। किसी दिन वो एक्सरसाइज भी हम करेंगे। अब आप क्या देख पा रही हैं इसमें, मुझे बताइए। जो पैरामीटर्स हमने सेलेक्ट किए थे, फर्स्ट क्या दिख रहा है? सबसे पहले हम देखेंगे एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो फंड साइज है उसका वो है 14,562 करोड़। Very और good. उसका जो रिटर्न सिंस इंसेप्शन है वो है 33.66% पर एनम। पर एनम है। हाँ। पर एनम 33। गोल्ड कितना, ये एफडी कितना देती है? 6-7% पर एनम। पर ये दे रहा है 33, तो काफी हाई है, क्योंकि कोविड के बाद इंडिया बहुत अच्छी से ग्रो किया है, हमारा स्टॉक मार्केट बहुत अच्छे से ग्रो किया है। जनरली ये रिटर्न नहीं आता है, 14-15% का एवरेज स्मॉल कैप का रिटर्न आता है। पिछले 5 सालों में जिन लोगों ने पहले से इन्वेस्ट किया था 17, 18, 2016-15 में, वो अपने आप को एक्चुअली में बहुत गॉड मानने लगे कि हमने बहुत कमाल कर दिया, और वो देश का कमाल है। कंट्री अगर फ्लरिश करती है, बढ़ती है, जीडीपी बढ़ती है, बिजनेस फ्लरिश होते हैं देश में, तो ये चीजें सबका उसको फायदा मिलता है। और उसी के नीचे आएंगे तो ग्राफ दिखेगा जो कि ब्लू लाइन और येलो लाइन से रिप्रेजेंट होती है। ब्लू लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है दिस फंड, जिस फंड की हम बात कर रहे हैं, स्मॉल। ठीक है, हाँ, बंधन स्मॉल कैप को ब्लू लाइन वो कर रहा है, और येलो कैप कैटेगरी एवरेज। मतलब 50 कंपनियों के अगर 50 म्यूचुअल फंड है, तो उनका सबका रिटर्न, जैसे इसने 33% दिया, तो किसी ने 20% दिया होगा, किसी ने 25। वो सारे फंड को प्लस करिए और नंबर ऑफ फंड से डिवाइड करिए, तो एवरेज कैटेगरी रिटर्न आ जाएगा। उससे बेटर है इसका बंधन का ये शो करने का ये मतलब है कि आप मेरे साथ इन्वेस्ट करिए, हमारी एएमसी के साथ इन्वेस्ट करिए, हम आपको बेटर रिटर्न दे रहे हैं, एवरेज से, बेंचमार्क से बेटर रिटर्न दे रहे हैं। ओके, जब मैं इस ग्राफ को ट्रेस कर पा रही हूँ तो मैं प्रीवियसली 1 मंथ से जाऊंगी, प्रीवियस मंथ देखूंगी, तो उसमें भी ये फंड 1 मंथ में भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि लास्ट नहीं, बट इसका 1 मंथ का रिपोर्ट अच्छा है। ओके, ठीक है ना। और अगर हम 3 मंथ की बात करें तो वो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट हो रहा है। लगभग 1.5 सालों से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, ना ऊपर है ना नीचे, तो वहीं पे फंड घूम रहे हैं। इसलिए 5 साल 3 साल ऐसे कैटेगरी में हमको देखना है। मैक्स करके एक बार देखिए, मैक्सिमम का ऑप्शन रहता है। हाँ, मैक्स का जब मैंने किया था तो उसमें भी एक चीज मैंने देखा था कि वो बेटर रिजल्ट, बेटर है। हाँ, जो कैटेगरी से है वो बेटर है। ठीक है। और क्या देख पा रही हैं? जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.41। तो अभी तक जितने हमने देखे उसमें से सबसे कम इसका ही है। 0.8 था, 0.7 था, तो 0.68 था। तो स्मॉल कैप भी है ना, इसलिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो ये फंड की महानता है कि इसने कम रखा हुआ है। अच्छा, ऐसा नहीं है। सेम कैटेगरी का 1% भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, सब हो सकता है। ओके, इसका एग्जिट लोड अगर देखें तो 1%। उसमें देखिए टाइम फ्रेम क्या है, कितने समय तक नहीं निकालें, टाइम फ्रेम। वही एग्जिट लोड का जो है, एग्जिट लोड के बगल में लिखा रहता है ना, वो विद इन 1 ईयर है। 1 ईयर। अगर आप 1 साल पहले ही पैसे देके निकालेंगे तो वो क्या करेंगे, आपसे पैसे लेंगे। ठीक है। फिर एयूएम है, लॉक इन पीरियड कोई नहीं है। लॉक इन पीरियड इसके लिए एज क्या है, 5 साल 8 महीने से हो गया। बेंचमार्क क्या है, मुझे समझाइए। ओके, बेंचमार्क क्या है कि इसका जो टारगेट है ना, बेंचमार्क मतलब जिसके अगेंस्ट हमको इसको कंपेयर करना है। तो ये 250 स्मॉल कैप के बीच में। हाँ, तो हमने लार्ज कैप देखा 100 तक, मिड कैप देखा 101 से 250 तक, स्मॉल कैप 251 से लेके 500 तक ये ले रहे हैं। एज्यूम कर सकते हैं, वैसे तो एंड तक होता है। तो ये क्या 250 से लेकर 500 तक कंपनीज को बेंचमार्क को, तो वो सारी कंपनियां मिलके कैसा परफॉर्म करती हैं उसके अगेंस्ट में इसकी हम जांच पड़ताल करेंगे कि ये फंड कैसा कर रहा है। अगर ये इससे बुरा करेगा तो फिर हम बंधन को पैसे क्यों देंगे? हम डायरेक्ट इंडेक्स फंड, स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में एसआईपी कर देंगे।
हमको इसकी जरूरत नहीं है। ये 0.41% एक्सपेंस रेशियो हम दे रहे हैं, 1000 रुपए में 4.5 रुपए 10 पैसे, वो देने की जरूरत नहीं है, ऐसा है। बाकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आप जानते हैं कि 500 से स्टार्ट। ठीक है, नहीं कैलकुलेटर पे आइए, देखिए कैलकुलेटर कितने साल का ये दे रहा है। 5 साल का पीरियड है तो 5 साल का दे रहा है। ये कैलकुलेटर कैसे है कि पिछले 10 साल में जो मैम ने देखा था वो 10 साल से चालू था, तो इसलिए 10 साल तक का दिखा रहे थे। ये पिछले 5 साल से ही चालू है, इसलिए इसकी 5 साल की ही कामकाज का तरीका ईटी मनी को पता है, इसलिए इस कैलकुलेटर में 5 साल तक का टाइम पीरियड दिया है। तो अगर 5 साल में आप महीने का सपोज 5000 इस पे डालती हैं, वो जो 5000, हाँ ऐसा 5 साल 5500 5000 कुछ भी मान सकती हूँ, वो जो लाइन है उससे आप एडजस्ट कर सकती हैं। 5000 करके देखिए। 5 साल की बात करें ना, हाँ। तो देखिए अगर बैंक अकाउंट, अगर मैं 5500 मंथली एसआईपी कर रही हूँ 5 साल लगातार, तो अगर यही अकाउंट मेरे बैंक में होता तो 3.94 लाख मतलब होता देता है ना। और इस फंड से कितना मिलता है? इस फंड से अगर देखें तो 6.53। हाँ, तो अच्छा रिटर्न है। हाँ, अब इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, देखिए ना, मंथली एसआईपी के बाजू में लमसम लिखा हुआ है। लमसम भी है। तो लमसम का इस्तेमाल म्यूचुअल फंड में कैसे करते हैं वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। जब मार्केट गिरता है या कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट का क्या मतलब है कि जैसे वो हॉस्पिटल में आपने देखा है कोई बेड पे रहता है तो ऐसे ऐसे होता है, मतलब लंबा नहीं होना चाहिए। अच्छा, कंसोलिडेट मतलब लाइन एक सीधी जा रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, ऊपर नीचे ज्यादा मार्केट नहीं होता है। उस टाइम भी पैसे ज्यादा डालना चाहिए, लमसम कर देना चाहिए, और अगर मार्केट गिर रहा है तो भी लमसम कर सकते हैं। उस टाइम पैसे नहीं रहते, क्योंकि उसमें उस टाइम पे ये जो एनएवी लिखा हुआ है ना, वो हमको सस्ते दाम में मिलता है। ऐसा कहने का मतलब है कि जब सोना गिरता है उसमें ज्यादा पैसे डाल दीजिए, फिर वो जब अपने रेंज में वापस आएगा, बढ़ेगा 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, तो आपका रिटर्न अच्छा दिखेगा। तो लमसम हमको हालांकि सोच समझ के करना चाहिए। वो पैसा लमसम नहीं करना है जिसकी नियर समय में आपको जरूरत पड़ सकती है। कोई भी पैसा अपना ऐसा इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करना चाहिए जिसकी जरूरत आपको साल 6 महीने में पड़ने वाली है। ये याद रखना है। फंड, म्यूचुअल फंड और पर्सनल फाइनेंस का पहला रूल है, ये लाइफ का ही रूल है वैसे। पहले हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, लाइफ इंश्योरेंस टर्म प्लान लेना है, उसके बाद म्यूचुअल फंड में आना है। ओके, तो ये टोटल कॉर्पस जो दे रहा है 3.99 लाख का। ठीक है, अब और थोड़े नीचे आइए और स्क्रॉल करिए। अब आपको एक एसेट एलोकेशन का सर्कल दिख रहा होगा, सर्कल, और नीचे आइए। हाँ, दिख रहा है एसेट एलोकेशन। उसके नीचे आइए, बाजू में देखिए लिखा हुआ है इक्विटी और डेट। जो पैसा हम दे रहे हैं उसमें से 87.78% इन्होंने स्टॉक्स में डाल रखे हैं, 0.07% इन्होंने डेट बॉन्ड्स वगैरह में डाल रखा है, और अदर करीब 12% है, 12.15%। ठीक है, उसमें कैटेगरी में भी लिखा हुआ है कि लार्ज कैप में कितना दिया है, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, अदर कैप में। स्मॉल कैप की जो कंपनियां उसमें इन्होंने 69% के आसपास पैसा डाला है। कितना एयूएम था इनके पास, टोटल पैसा कितना था इस फंड के पास? 14,562 करोड़, 14,562 करोड़ रुपीस था, जिसमें से 69% पैसा इन्होंने स्मॉल कैप कंपनियों में डाला है, मिड कैप में 9%, लार्ज कैप में 8%। तो जो सेबी का रूल है वो ये कहता है कि आप 60% से तो ऊपर डालिए स्मॉल कैप कैटेगरी का, अगर फंड आप खुद को बता रहे हैं तो। वो कहने का मतलब है, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा नीचे आएंगे ना, तो टॉप होल्डिंग्स लिखा हुआ है, वो कंपनियों के नाम है। शोभा लिमिटेड, साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, आरईसी, एलटी फूड्स। ये ऐसी कंपनियां जिनके प्रोडक्ट्स हम दिनचर्या में यूज कर रहे होते हैं, खाना पीना, बैंकिंग। शोभा जो है वो रियल एस्टेट कंपनी है, घर वगैरह बना के देती है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग। एलटी फूड्स से जो प्रोडक्ट्स आते हैं खाने पीने के, वो सब है। तो ऐसे करके ये कंपनियां फिर सेक्टर वाइज से कहाँ, तो ये जब आगे चल के आप लोग थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करेंगे तो हम देखेंगे कि किस टाइप की कंपनियों में ये फंड इन्वेस्ट करता है। कई बार कुछ फंड मैनेजर बड़ी गंदी कंपनियों में पैसा डालने लगते हैं, तो हमको उस फंड से निकल जाना चाहिए। तो ये बाद में आपको एक्सपीरियंस से आएगा कि किस तरीके से देखना है इसको। फिर पीयर कंपैरिजन दिया हुआ है इस वेबसाइट पे नीचे, और नीचे आएंगे तो पीयर कंपैरिजन है कि बाकी अपने निपॉन के कंपैरिजन में, टाटा के, इन्वेस्को, एडेलवाइस के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्मेंस आ रहा है। फिर की रिस्क और रिटर्न रेशियो है, तो अल्फा, शार्पे, ये सब थोड़ा जो हमने सरल भाषा में बात की वही टेक्निकल टर्म्स में लिखा हुआ है, जो रिस्क और रिटर्न मिलता है। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब हम क्या एक्सरसाइज करेंगे, अभी इतना तो समझ आ गया ना। अब हम नेक्स्ट डे क्या करेंगे, कल क्या करेंगे? मैं तो बिना कुछ देखे डाल दिया करते थे। डाल देते थे, तो अभी कैसे देखना, और अब कंपैरिजन करना है। तो अब क्या करेंगे, एक कैटेगरी का कल एक और एक्सरसाइज करते हैं। तो अब कल हम एक और एक्सरसाइज कौन सी करेंगे कि एक कैटेगरी हमने ली लार्ज कैप,
मिड कैप, स्मॉल कैप। आज आपने एक फंड चुना, उसमें निपॉन का, आपने दूसरा चुना बंधन का, तो एक कैटेगरी का 3 फंड लेना है अच्छा और अपनी डायरी में लिखना है। क्या लिखना है? उसका AUM, उसका एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, 5 साल का रिटर्न का ग्राफ आप देख के थोड़ा बहुत समझ के उसमें आप नोट करिए कि कौन सा उसमें बेटर है। तो अब आपस में फंड को कंपैरिजन करके हमको देखना है, क्योंकि इसमें 40-40, 50-50 है। अरे 2500 हैं स्कीम्स म्यूचुअल फंड की, ये 44 कंपनियों ने मिला के ना 2000 से ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स बना दी है। लार्ज कैप के ही 3 फंड हाँ, और आपस में टॉप 3 टॉप 4 को आप चुनिए और वो करके बताइए कि आप टॉप 4 कैसे चुनेंगे। वही एक नई चीज सीखने की एक रास्ता है। रिटर्न देखकर हाँ, वही तो जानना है कि आप क्या देख के फंड चुनती हैं। तो कल हम डिसाइड करेंगे। अभी तो आपने एक फंड चुनना है, उसमें क्या क्या देखना है ये देखा। अब जितने फंड है, जैसे स्मॉल कैप है उसमें 40 फंड है, उसमें से आप टॉप 4 ढूंढ के लाइए जो आपको समझ आया आज तक में, वो के पैरामीटर्स लगा के। तो फिर हम देखेंगे कि आपस में इनका कंपैरिजन कैसे करते हैं। हाँ, ताकि हम भी चूज कर पाए कौन सी कंपनी बेस्ट है, किस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम खोलते हैं तो तुरंत बता देता ना टॉप। हाँ, तो वो किसी तरीके से बताता है, उसमें फिल्टर है। जैसे हम फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, मुझे मोबाइल लेना है, तो उसमें फिल्टर आता है कि सस्ते से महंगा देखना है, महंगे से सस्ता देखना है। शॉर्ट करते हो तो हाँ। आपको जब मोबाइल लेते हैं ना, तो स्क्रीन का साइज भी आता है, 6 वाला चाहिए, 6.3 इंच वाला चाहिए, 5 चाहिए। तो जो फिल्टर आप लगाएंगे उस हिसाब से उसकी रैंक आ जाती। तो इसमें भी जो रैंक आती है ना, वो अलग अलग पैरामीटर्स में आती है। तो अब आप, मुझे यही समझना है कि आपको कितना समझ आया, आप लोग कितना समझ पा रहे हैं। समझ गए, कल बताएंगे आप। कल आप मुझे बताइए। बाकी आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। जब हम रिसर्च करेंगे, मतलब जब हम देखेंगे तो क्वेश्चन अपने तो को नोट automatic करिए, arise होंगे। नोट करिए। तो सडनली हम क्वेश्चन का नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो एक मैं और आपको सजेशन देता हूँ। आप लोग जरा ट्रेडिशनल है ना, आज क्या है ना, ये कॉपी और पेन का थोड़ा सा जमाना जा रहा है। आप कुछ देख रहे हैं, अब आपको नोट करना है ना, आप सोचेंगे ना कि यार कॉपी पेन नहीं मिला, तो आप नोट नहीं करेंगे। ये बहुत लोग कर रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं तो छोड़ देते हैं। तो आपका जो फोन है ना, वो सब है, उसमें सिर्फ फोटो, कैमरा, वीडियो और यूट्यूब, फेसबुक नहीं है, उसमें सब है। उसमें आप नोट भी ले सकती हैं। तो आपका ऐसा नहीं कि कॉपी पेन लेके नोट बनाना है, आप इस पे ही तुरंत नोट कर लीजिए। ये आपके हर चीज के काम आएगा। आप कुछ भी सीख रहे हो उस पर नोट करना सीखिए। तो नोटबुक करके एक होता है, एक प्रोडक्ट है, एक वन नोट होता है, कलर नोट होता है, ऐसे करके बहुत सारे नोट टेकिंग ऐप है, उस पर लिखना स्टार्ट करिए। वो आपके साथ लाइफ टाइम रहेंगे। आपका फोन भी गुम जाएगा ना, और जिस ईमेल आईडी से आपने लॉगिन किया वो ईमेल आईडी आपको याद रहेगी, तो नए फोन में वापस वो आ जाएगा। जैसे जीमेल आ जाता है, गूगल आ जाता है, वैसे वो आ जाएगा। वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, वो विक्रम बेताल के जैसे आपके पीछे पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए कल शुरू करते हैं।